गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। हो चुकी है मॉर्निंग और अभी हमने प्रिपेयर करनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, जिसको करना है हमें और ज्यादा स्पेशल। जैसा कि चिया सीड्स रात को हो गए सोक ओवरनाइट, तो अभी हमें कट कर लेना है एक लेमन, जो कि देगा हमें विटामिन सी नेचुरल सोर्स। कर लेना है स्क्वीज अपनी चिया सीड ड्रिंक में, जो कि बना देगा इसको और ज्यादा स्पेशल। तो लीजिए, हाफ लेमन कर दिया है स्क्वीज। अब टाइम है अपना हाफ लेमन और स्क्वीज करने का। तो लीजिए, हाफ लेमन और स्क्वीज कर दिया गाइस। अच्छे से स्क्वीज कर दिया दोनों लेमन। विटामिन सी इट्स रियली हेल्पफुल इन आवर मसल बिल्डिंग। हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की, आपकी स्किन की जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, आपकी जो बोन्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। और हमारा जो हनी है वो हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे इन्फ्लेमेशन को रोकने में हेल्प करता है। तो दादेव का हनी हम ले रहे हैं गाइस। दादेव इंटरेस्टिंग नेम है। तो अब इसमें 1 स्पून डालना है गाइस। 1 स्पून हो जाएगा आई गेस आराम से। मैंने नया हनी मंगवा लिया गाइस सफोला का। सो बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें एक चिया सीड है, वो गया कैसे पता नहीं लग रहा है। पता नहीं कैसे गया है, देखेंगे उसको बाद में। तो चलिए, इसको दे दिया है एक अच्छा सा स्टर। चिया सीड ऊपर अच्छे से खिल के आ चुके हैं। चिया सीड बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी प्रोटीन को, आपके प्रोटीन के इनटेक में आपकी हेल्प करेंगे, और ये काफ़ी रिच होते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स में। तो चलिए, अब टाइम है इसको एंजॉय करने का और फिर बढ़ने का अपने पेरेंट्स के साथ नारायणा हॉस्पिटल को। लेट्स गो। ये मॉर्निंग का टाइम है बहुत स्पेशल, जब हम एंजॉय करते हैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, साथ में करते हैं अपनी डे की प्लानिंग। तो जैसा कि हमें अभी बढ़ना है अपने पेरेंट्स को ड्रॉप करने के लिए नारायणा हॉस्पिटल, तो जल्दी से एंजॉय करते हैं अपनी ड्रिंक और बढ़ते हैं नारायणा हॉस्पिटल की तरफ। घड़ी में बज चुके हैं 5:31, हो चुका हूँ मैं रेडी। सो टाइम हो चुका है बढ़ने का नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव। रेडी हो चुका हूँ मैं और जल्दी से बढ़ना है मुझे पार्किंग की ओर, जहाँ पर मैं जाऊँगा और अपनी कार को पिक करके निकलूंगा आगे। तो चलिए, बुला लेते हैं अपनी लिफ्ट को। लिफ्ट भी आ चुकी है, मैं बिल्कुल तैयार। तो लीजिए, आ गई है हमारी कार और हम पहुंच चुके हैं नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव। कर दिया है पेरेंट्स को ड्रॉप। सो पेरेंट को फाइनली ड्रॉप कर दिया है नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव। और जैसा कि कल रात को दिल्ली में हो रही थी बारिश और घर आते आते मैं भीग गया था, तो थोड़ा सा कोल्ड जैसा लग रहा है। रीज़न बीइंग कि गर्मी तो होती है तो एसी चला और कहीं ना कहीं थोड़ा सा, पर अभी जब हम अपना नॉर्मल रूटीन में आएंगे, वार्म अप होगी बॉडी, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। काफ़ी अच्छा दिन रहा कल का, इंटरेस्टिंग था, डिफरेंट था। और अभी भी जैसे जो मौसम मैं देख रहा हूँ दिल्ली का, थोड़ा ठंडा हो गया है, पर एट द सेम टाइम देख के लग रहा है कि शायद बारिश हो सकती है आज भी, बिकॉज क्लाउड्स आर नॉट मच क्लियर और थोड़े काले बादल हो रहे हैं। तो ये मौसम मुझे याद दिलाता है जब हम स्कूल टाइम में होते थे, अपना बस का वेट कर रहे होते थे कि भाई स्कूल जाना है, हमारी बस आई है हमें लेने के लिए। एंड व्हेनेवर वी यूज्ड टू सी सच टाइप ऑफ वेदर, तो हम बड़े इंटरेस्ट से या बहुत बेसब्री से वेट करते थे कि बारिश कब होगी और मज़ा आएगा, स्कूल में फ्रेंड्स आएंगे, उनसे मिलेंगे। तो हमारा जो स्कूल टाइम रहा वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, सबका ही रहा होगा फॉर श्योर। बट हमारा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे स्कूल टाइम में हम ये नहीं ट्राई करते थे कि हमारी छुट्टी हो जाए, हम ये ट्राई करते थे कि छुट्टी ना हो और हम स्कूल पहुँचे, क्योंकि हमारे सारे फ्रेंड्स आते थे, बहुत मस्ती होती थी, खेलना कूदना, पढ़ाई, सब इंटरेस्टिंग लगता था।
जब बहुत ठंड होती थी तो फॉग होती थी और हमारी बस एक डिस्टेंस तक दिखती नहीं थी। तो उस टाइम मॉर्निंग में ये लगता था जब हम सर्दियों में वेट करते थे बस का कि यार काश बस ना आए एंड जैसे ही 7:40 के अराउंड तक टाइम होता था और हमारी बस आ जाती तो अरे यार बस आई, मतलब कहीं ना कहीं रहता था थोड़ा सा, पर मन ज़्यादा था कि स्कूल जाए, डेली जाए और इन्जॉय करे डे वहाँ जाकर, और अच्छा ही लगता था बहुत। स्कूल में एंटर करते ही, एक बस में एंटर करते ही, स्कूल की तो बात की बात है, बस में एंटर करते ही जब हम सारे फ्रेंड्स को देखते थे, डिफरेंट स्टॉप्स होते थे कि यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स आएंगे, इस वाले एरिया से वो वाले फ्रेंड आएंगे, इस वाले एरिया से वो वाले फ्रेंड आएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम होता है स्कूल का गाइस। जो स्कूल में है अभी वो रिलेट कर पा रहे होंगे। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे फील नाउ, आई एम श्योर दे मस्ट बी हैविंग द सेम फीलिंग। सो इस मौसम ने मुझे याद दिला दी स्कूल टाइम की, पर बहुत इंटरेस्टिंग है लाइफ लिटरली गाइस। तो चलिए अब बढ़ते हैं घर की ओर। घर जाकर आराम से अपना होते हैं रेडी, उसके बाद बढ़ते अपना कुछ इंटरेस्टिंग शिट। मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ पर स्टिल शायद रेस लग रही है, क्या लग रहा है। बाइकर्स आर अर्ली मॉर्निंग लिटरली आर वेरी एक्टिव, दे यूज्ड टू गो फॉर रेस एंड ऑल। तो ड्राइविंग करना भी बहुत ध्यान से, अगर आपको, मैंने शायद पहले भी आपसे एक चीज़ डिस्कस कर रखी है रिगार्डिंग फॉर द ड्राइविंग। whenever you feel you are sleepy, don't drive. Try and think, अगर आप sleep deprived है, अगर आपको sleep लेनी है, so it's better you stop the car in a parking space where you feel safe. Because कभी कभार आप साइड में भी खड़ी कर देंगे एंड यू फील यू आर सेफ, बट आई डोंट थिंक सो। रीज़न बीइंग कि आजकल आपको नहीं पता आप कहाँ पर सेफ है, कहाँ पर सेफ नहीं है। इट्स ऑलवेज बेटर टू पुट योर कार इन अ कूल पार्किंग स्पेस। पार्किंग स्पेस में तो होपफुली कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप वहाँ खड़ी करिए, आराम से अपना हाफ एन आवर 1 आवर का एक नैप लीजिए। मे बी ये सुनने में अजीब लगता है, पर आप कभी भी आप करके देखिएगा, आपको बहुत बेटर लगेगा। मेरा एक एक्सपीरियंस था कि जब मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे, सो बेसिकली इट वाज फ्रॉम शिमला, देन वी केम टू चंडीगढ़ एंड एट द सेम टाइम वी थॉट कि भाई मैं ड्राइव कर लूँगा, और मैं अपने पेरेंट्स के साथ था। मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैंने बोला हाँ मैं ड्राइव कर लूँगा और हम निकल लिए। हमने वहाँ पर प्लान किया था कि रेस्ट करेंगे और अपने रिलेटिव से मिलेंगे, पर मेरे को दोस्तों से मिलना था और उनके साथ अगले दिन फुटबॉल मैच था हमारा, वो मैं मिस नहीं करना चाहता था। तो मैंने बोला नहीं इट्स गुड टू गो, मतलब अच्छा है हम घर पहुँच जाएंगे। घर वालों को जैसे कन्विंस करना होता है तो कैसे करते हैं, घर पहुंच जाएंगे, बढ़िया है, आराम से अपना फिर कल का दिन रेस्ट का हो जाएगा संडे, और आप मंडे से अपना आराम से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम कल निकलेंगे तो कल आपको हम यहाँ से मॉर्निंग में निकलेंगे, फिर शाम को पहुँचेंगे, और फिर आपका रेस्टिंग टाइम सिर्फ रात को सोने का ही होगा, वो तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। ज़्यादा बेटर है कि अभी हम निकल जाए तो हम रात तक पहुँच जाएंगे सैटरडे की, और फिर संडे पूरा दिन आपके पास होगा रेस्ट करने का। तो ये कन्विंस करने का एक तरीका होता है। तो कर लिया मैंने कन्विंस और मैं चल दिया ड्राइव करने के लिए। सो एक मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा बहुत हो गया, बिकॉज मैं मैप्स ऑन कर रखे थे। तो गूगल मैप ऑन करने के बाद मैं देख रहा हूँ, और आप लिटरली कितने लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से ये आई रियली डोंट नो, बट डेफिनेटली थोड़ा सा रिलेट जरूर होगा।
मैं टाइम देख रहा हूँ, इट इज़ लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी 6:11 हो रहे हैं, तो उस टाइम हो रहा है 6:11। सो मैं वापस से थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तो अभी 6:11 ही हो रहा है। वापस से ड्राइव कर रहा हूँ तो 6:12 और 13 हो रहा है। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है यार, ये सिर्फ मतलब ये टाइम बढ़ क्यों नहीं रहा और हम घर क्यों नहीं पहुँच रहे हैं। और मैं डिस्टेंस देख रहा हूँ, दिखा रहा है कि अभी 200 समथिंग बचा है। एंड देन थोड़ी देर बाद फिर से देख रहा हूँ कितना डिस्टेंस बचा है, अरे अभी 190 समथिंग बचा है। तो मतलब डिस्टेंस भी मैं देख रहा हूँ, टाइम भी मैं देख रहा हूँ, और वो कम नहीं हो रहा है जल्दी। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से चलाऊँ घर पहुँच जाए, जल्दी से चलाऊँ घर पहुँच जाए। और मेरी आंखें भारी हो रही है। एंड आई वाज लाइक क्या करूँ यार, क्या करूँ। मैंने कहा इट्स बेटर आई टेल माई पेरेंट्स कि ये बहुत टफ टू गो होता है बोलने की बात आपके पेरेंट्स को स्पेशली, बिकॉज वो थोड़े डर जाते हैं एंड दे विल स्टार्ट सेइंग कि बोल रहे थे हम तुझे, तुम्हारा नहीं, हम वहाँ रुक जाते हैं, उनसे मिलना हो जाता है नॉर्मल। और मुझे था यार कल तो मैच खेलना है मॉर्निंग में, कुछ भी करके दिल्ली पहुँचना पड़ेगा। एंड सच्ची गाइस, मैंने पेरेंट्स को बोला कि मम्मी मुझे थोड़ी नींद आ रही है और मैं अभी साइड में रुक रहा हूँ, आपको कुछ लेना है। तो अब एज यूजुअल जो मैं बोल रहा हूँ, तो नॉर्थ इंडियन पेरेंट्स है, कोई भी पेरेंट्स होंगे, दे स्टार्टेड अरे तुझे बोलना चाहिए था, समझा रहा हूँ मैं तुझे, तुम मानते नहीं हो मेरी बात, हमेशा अपनी करनी है। फिर आपस में पापा मम्मी की चल रही है कि देखा मैं तो बोल ही रही थी, आप भी मानते नहीं हो, इसकी बात मान रहे हो। तो ऐसा करके डिस्कशन होने लगा। अब मेरा माइंड थोड़ा सा इन मामले में थोड़ा डिफरेंट है। मैंने क्या किया, आई एम नॉट चाय लवर ना कॉफ़ी लवर। सो मैंने क्या किया, मैंने सामने एक ना तंदूरी चाय बना रहे थे, क्योंकि जहाँ हमने पिट स्टॉप लिया था वो एक रेस्टोरेंट था। मैंने उनको बोला पार्किंग में कि मैं 10 मिनट के लिए सो जाता हूँ, पर ट्राई तो हाफ एन आवर 45 मिनट्स का ही था। फिर मैंने कहा यार ये तब तक अपना कुछ खा पी सकते हैं ना, और ऐसे करके मेरा सजेशन था। पर वो पेरेंट्स एज यूजुअल वो लगे हुए हैं बातें करने में, यार ना मैं ऐसे सो पाऊँ ना ये रिलैक्स हो पाएंगे, तो और ऐसे ड्राइव करना भी सेफ नहीं है। मैंने अपने कान में लगाए एयरफोन्स, और मेरे पास उस टाइम X5 नॉइस कंपनी के एयरफोन्स थे, काफ़ी अच्छे थे वो। तो लगाए मैंने ईयरबड्स अपने, और मैं सो गया थोड़ा सा। मैं उठा, मैंने चाय ली, और मैंने उनको बोला थोड़ी कड़क बना देना। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा कड़क से, मुझे क्या पता गाइस। मेरे को जब मैंने वो पिया ही नहीं है ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्टली मुझे टेस्ट पता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को टेस्ट नहीं पता चाय का, पर लिटरली मैंने चाय पी, ईयरबड्स लगा रखे थे, पेरेंट्स स्टार्ट थे अपना, मतलब टू बी ट्रू एंड सॉरी फॉर दिस थिंग, पर मैंने गाने लगाए अपने, ना मैंने टाइम देखा उसके बाद, ना मैंने मतलब मैप्स, मतलब आई वाज फॉलोइंग फॉर श्योर, पर मैं इतना ऐसा नहीं था कि कंसर्न था टाइम और मैप के लिए। मैं अपना आराम से चला रहा, मीन्स आई वाज ड्राइविंग गुड। और आप मानेंगे कि दिल्ली एंटर हो चुके हैं, कनॉट प्लेस आ चुका है, बिकॉज कनॉट प्लेस वाज द एरिया वेयर वी यूज्ड टू स्टे अर्लियर। तो आ चुका है, और जैसी हमारा एरिया है बाबा खड़क सिंह मार्ग, अपना कॉलोनी आ गया, और फिर बस देखा एंड आई फेल्ट लाइक वाओ। X5 मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गया उस टाइम के बाद, और ज़्यादा पहले भी थे। और अपने ईयरबड्स निकाले, पेरेंट्स मम्मी मेरे ख्याल से
फिर क्या अपना घर पहुंच गए सेफली. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि रादर ड्राइविंग अनसेफ, इट्स बेटर टू टेक अ कॉल. मे भी कई लोग सोचेंगे, हिचकिचाएंगे कि कैसे बोले कैसे ना बोले. अरे यार, लाइफ का सवाल है. इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कि जब हल्का सा मिस हुआ कुछ और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. बिकॉज इट्स रोड गाइस, मतलब यहाँ पर और लोग भी चल रहे हैं, उनकी सेफ्टी का भी बात है, आपकी सेफ्टी की बात है, आपके साथ जो बैठे हैं उनकी भी सेफ्टी की बात है. इसलिए तो यू हैव टू ड्राइव वेरी केयरफुली. मे बी यू आर ड्राइविंग वेरी केयरफुली बट अदर्स आर नॉट. सो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, रेडी रहना है. जितना अटेंटिव रह सकते हो उतना रहना है. पर अगर आप खुद अटेंटिव नहीं है देन कैसे होगा वो पॉसिबल. तो बेसिकली यही मेन जो आपके पास शेयर करना था. सो बारिश वाला मौसम हो रहा है, पर लगता है कि थोड़ा थोड़ा क्लाउड्स क्लियर हो रहे हैं. शायद होगी बट नॉट वेरी मच श्योर. देखते हैं कैसे रहने वाला आज का दिन. तो चलिए बढ़ते हैं घर की ओर. है लंच का टाइम. तो आज मैं खा रहा हूँ बैगन का भरता, जो कि बनाया था मेरी मम्मी ने कल और मैं रात को नहीं खा पाया था. और आज बनी है डिलीशियस अरबी के पत्तों की सब्जी. आई डोंट नो आपको पता होगा कि नहीं, पर ये बहुत डिलीशियस होती है गाइस. इट्स वेरी क्रिस्पी एट द सेम टाइम गिव वेरी डिलीशियस टेस्ट. और साथ में क्या हम एंजॉय करने वाले अपने फूड के, आप खुद ही गेस कर सकते हैं गाइस, पंचायत. तो चलिए एंजॉय कर लेते अपना फूड विद पंचायत. खाना हो चुका है फिनिश, उसके साथ अपना टेस्टी डिलीशियस मैंगो खाना भी तो बहुत जरूरी है गाइस. तो चलिए एंजॉय कर लेते हैं अपना डिलीशियस मैंगो विद पंचायत. सो अभी हो चुकी है शाम और हम आ चुके हैं मालवीय नगर, जहां पर हम एंजॉय कर रहे हैं स्ट्रीट फुटबॉल. आप देख ही सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं सब. अभी चल रहा है 3-on-3. इट्स ऑल अप टू डिफरेंट टीम्स. जो भी टीम जीतेगी वो रहेगी गेम में, बाकी टीम जाएगी घर. और आप देख सकते हैं लेके आ गए हम वड़ा पाव एंड दाबेली विद सम वेज कबाब. और रात को नाइट राइड के लिए निकल चुके हैं, जो कि देता है आपकी माइंड को काफी ज्यादा पीस. तो चलिए एंजॉय करते हैं नाइट की राइड. तो जैसा कि गाइस आज का दिन रहा बहुत ही काम एंड रिलैक्स. आपको हर दिन आप चाहे कि आप अपनी मेहनत करेंगे डेफिनेटली कीजिए, पर कोई ना कोई एक दिन ऐसा रखिए जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स रहने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले. अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपने आप को एक मेंटल पीस की तरफ ले जाने वाले हैं. तो आज का दिन काफ़ी चिल और रिलैक्स रहा, जहाँ पर मैंने अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को दिया रिफ्लेक्ट बैक करने का टाइम, और काफ़ी बेटर फील हो रहा है. तो चलिए अपनी प्रिपेयर कर लेते हैं मॉर्निंग ड्रिंक. तो चिया सीड्स के ले लिए है 2 स्पून. इसको डाल लेते हैं जल्दी से इसमें घड़े का पानी. गाइस
सो घड़े का पानी कर लिया है वो, चिया सीड्स ड्रिंक है ओवरनाइट सोक होने के लिए रेडी। तो चलिए इसको देते हैं साइड में। और आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप भी अपने आप को दीजिए रिलैक्सिंग टाइम, जिसमें आप अपनी बॉडी अपने माइंड को देंगे पीस, काम एंड रिलैक्स। जहाँ पर आप ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे, जस्ट रिलैक्स फील कर रहे हैं। एक दिन ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।